कहती है, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजा पाई, जन्म जन्म की पूजा पाई, जग में समय खोआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तब पता चलता है उस अमोलक संपत्ति का। मिलने पर पता चलता है कि मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। मैं जो तुमसे कहता हूं कि तुमने जन्म जन्म व्यर्थ ही समय गवाया है, वेस्ट ऑफ टाइम। अभी तुम्हें साफ नहीं होगा। कैसे होगा साफ, कैसे मिलेंगे परमात्मा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। मुझे भी साफ नहीं था। मीरा को भी जब तक वस्तु अमोलिक न मिली, मीरा को भी जब तक वस्तु अमोलिक न मिली होगी तब तक उसे भी साफ नहीं हुआ था। तुलना ही नहीं होती। जिसने कंकड़ पत्थर ही देखे हो वह उन्हीं में चुनता रहता है, सुंदर कंकड़ पत्थर चुन लेता है। लेकिन जिसने हीरा दिखा नहीं उसे हीरे का क्या पता कि हीरा कैसा होगा, मोती कैसा होगा। जिंदगी भर कंकड़ पत्थर देखे हमने। अगर उस कंकड़ पत्थर में अगर हीरा भी किसने डाला तो आप चुन नहीं पाओगे, आप कहेंगे ये पत्थर ही है। एक कहानी कहता हूं, मैंने सुना एक जोहरी मरा है। उसके मरने पर उसकी पत्नी बहुत दुखी थी, नेचुरल होनी चाहिए। उसने अपने बेटे से कहा कि अब हमारे पास एक ही संपदा है। तेरा पिता ने मुझे कहा है कि हीरे जवाहरात दिए थे, कुछ प्रॉपर्टी, फादर्स प्रॉपर्टी, वे मैंने संभाल कर रखे हैं तिजोरी में, उनको बेच। मां कह रही है बेटे को, ताकि हमारा पास पर्याप्त साधन बने, पैसा खाने पीने के लिए। और तू छोटा है अभी, जब तक तू बड़ा होगा तब तक ये पैसे हमें जमा के रखना पड़ेगा, ये बेच के। तो जा अपने पिता के मित्र के पास, वह भी जोहरी है, ये पोटली ले जा। दे दी मां ने अपने बेटे को। बेटा गया फादर के मित्र के पास। उसने अपने पिता के मित्र के सामने पोटली खोली। पिता के मित्र ने कहा, पोटली तू बंद कर और अपनी तिजोरी में जाकर रख के आ, मैं कल तेरे घर पे आता हूं। बच्चा गया। दूसरे दिन पिता का मित्र आया। उसने अपने मित्र की पत्नी से कहा, विधवा पत्नी से कहा कि अभी हीरो का बाजार ठीक नहीं है, बेचना उचित नहीं है, बहुत सस्ता पैसा मिलेगा, कीमत बहुत कम आएगी। थोड़े समय के बाद हम बेचेंगे इस हीरे को, सभी तुम्हारी प्रॉपर्टी हीरे जवाहरात को। लेकिन एक काम कर, तू तेरे बेटे को अब मेरे दुकान पर भेज डेली, ताकि वह काम सीखे धीमे धीमे। क्योंकि ये संपत्ति 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बेचने के बाद भी कितने दिन टिकेगी, काम करना पड़ेगा। अंततः कलाई काम आती है। और वे जब तक बची रही, ठीक है, तब तक तेरा खर्च व्यवस्था चलता रहेगा। लेकिन यह बेटा आने लगे दुकान पर, तो ये काम सीखने लगे, तो उसका उधर निहार का तुम जाने के बाद पैसा लगने वाला है ना, तो इसको काम सीखना पड़ेगा। तो बेटे ने दूसरे दिन से काम पे जाना शुरू कर दिया। 7 साल बीत गए, चलो 1-2 साल तुम्हारे ऊपर। तब एक दिन वह जोहरी उसके बेटे को लेकर घर आया। उसने कहा कि अब तू तिजोरी खोल और तेरे वे हीरे जवाहरात निकाल कर ला, अब बेचने जाएंगे इसे। बेटे ने तिजोरी खोली, गठरी खोली, हंसने लगा। बाहर गया, जाकर पूरी की पूरी गठरी कचरे के घर में फेंक दी उसने। मां चिल्लाने लगी कि तू पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। बेटे ने कहा कि ये हीरे नहीं है, ये सब कंकड़ पत्थर है। मां ने अपने पति के मित्र से पूछा कि तुमने पहले ही क्यों नहीं कहा था,
उसने कहा, मैं पहले कहता तो शायद तुझे संदेह होता। मैं चाहता था तेरा बेटा खुद परख सीख ले, खुद सीख ले। अब यह हीरे जवाहरात की परख जानता है, असली नकली पहचानता है। अब समझ सकता है कि हीरे क्या है और कंकर पत्थर क्या है। अब मुझे पक्का पता है मेरे मित्र ने तुझे ये कंकर पत्थर सिर्फ सांत्वना के लिए दिए रखे थे, ताकि तुझे भरोसा रहे। तू गांठ बांध कर रख ली थी कि ठीक है, अगर बच्चा काम भी नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो हीरे जवाहरात बेच के घर चलाएंगे। अब तेरे बेटे को परख सीखी मिली है, एक्सपीरियंस हुआ है, तब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था, क्योंकि बात तू समझ में नहीं आ पाती तेरे, इसलिए मैंने चुप बैठा था। मैं इसलिए कहा था अभी भाव रेट कम है हीरे का। तो ध्यान रखना, हम भी तभी समझ पाते हैं जब हमारी अनुभव में दोनों चीज आती है। संसार तुम्हारे अनुभव में है, परमात्मा तुम्हारा अनुभव नहीं। इसलिए मैंने कहानी कही थी। इसलिए कैसे परखोगे तुम उस परमात्मा को, कैसे तोलोगे? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।